अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा फ्रेंड्स, आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। मैंने काफ़ी देर से सबसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को जानते नहीं हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ़ करूंगा। और ट्रेडिंग के लिए हम ना यूज़ करेंगे बाइनांस एक्सचेंज। बाइनांस एक्सचेंज जो है ना, इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंज है ना, वो बाइनांस ही है। ठीक है, इस पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए आपके जो सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं और बाइंग ऑर्डर्स होते हैं वो क्विकली जो है ना आपके परफॉर्म कर जाते हैं। इस वजह से ना हम बाइनांस को ही यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, मैं सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। एक जगह से हम चीज़ परचेज़ करते हैं किसी होलसेल मार्केट से, और लाके हम अपनी सुपर स्टोर पे या मार्केट में हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो एक जगह से हमने बाय किया, दूसरी जगह हमने सेल कर दिया। तो ये इसको ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सेम जो तरीका है ना, वो बाइनांस पे भी ऐसा ही है कि हम वहाँ से ही बाय कर सकते हैं और उधर ही सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कस्टमर्स होंगे, कुछ बाइंग वाले भी आते हैं, कुछ सेलिंग वाले आते हैं। ठीक है, आप बेसिकली उन्हीं के बीच में सारा जो है ना वो काम कर रहे होते हो। किसी से आप बाय कर रहे हो, किसी को आप सेल कर रहे हो, तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग करते हुए हमें ना बस ये ध्यान रखना होता है कि हमने एक तो लालच नहीं करनी। ठीक है, और अगर हमने बाय कर लिया किसी भी कॉइन को और उसका रेट नीचे चला गया, हमने पैनिक होकर उसको फ़ौरन सेल नहीं करना, इससे आपका लॉस ही होगा। ठीक है, अगर आपने बाय कर लिया, इनकेस अगर उसका रेट नीचे चला भी गया थोड़ा सा, तो आपने जो है ना बिल्कुल पैनिक नहीं करना, उसको सेल नहीं करना, बल्कि होल्ड करो थोड़ा सा। ठीक है, और हमेशा वो कॉइन ख़रीदो जो अच्छा कॉइन है। अगर आप अच्छा कॉइन ख़रीदोगे तो उसमें आपके लॉस के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसे ही बस किसी भी कॉइन का रेट ऊपर जा रहा है, आप उसको बाय कर लिया आपने फ़ौरन, आपने फ़र्ज़ करो पीक पे जाके परचेज़ कर लिया, तो देखो जो उसको इन्वेस्टर्स होंगे वो एकदम से बाय करते हैं, किसी भी कॉइन को ऊपर ले जाते हैं उसका रेट। ठीक है, और लोग देखकर उसको ना फ़ौरन उसमें बाय करना शुरू कर देते हैं। आप लोग पीक पे ख़रीद लेते हो। ठीक है, और वो अपना प्रॉफिट लेके आपको पीक पे बेच के निकल जाता है इन्वेस्टर। उसके बाद जो है आप उसमें फंस जाते हो, रेट डाउन हो जाता है, फिर वो ना कभी उसका रेट ऊपर जाता है ना आप उसमें से निकल सकते हो। तो आप पैनिक होगे या 1 साल बाद 2 साल बाद आप उसको होल्ड करोगे, आप बेच दोगे, आप डिसहार्ट हो जाओगे। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करना है ना, अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, किसी छोटे मोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करो। ये मैं सबको एक चीज़ समझाता हूँ बार बार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप सब उस लिंक से ना आप ज्वाइन कर लेना। ये लिंक ओपन करके जस्ट हमने अपना ईमेल एड्रेस, जिन लोगों ने तो साइन अप कर लिया हुआ, ठीक है, जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया वो आप यहाँ से साइन अप कर लीजिए। ठीक है, मैं वो पासवर्ड ईमेल से देखकर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जस्ट हमने ट्रेड करनी है। हम ये देखें, सबसे पहले ये नीचे स्क्रीन है, हमें डिपॉज़िट चाहिए इसमें क्रिप्टो करेंसी का। डिपॉज़िट करेंगे पहले, तो डिपॉज़िट करने के लिए क्या करना है, ये नीचे देखें बटन आ रहे हैं, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स। ठीक है, मार्केट में आपने जितने आपके कॉइन्स होंगे बिटकॉइन और आर्ट्स में ये आ रहे होंगे, ट्रेड करनी है, बाइंग और सेलिंग। ये देखें, ये बिटकॉइन EUR के नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो बाय और सेल, हम बाय करना है या सेल करना है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। जस्ट हमने ये ट्रेड जब करनी है तो हम ट्रेड पे ही रहेंगे। ये वॉलेट है ना, वॉलेट पे जाएंगे और हमने डिपॉज़िट करना है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन डिपॉज़िट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो BTC पे। आपको बिटकॉइन कॉइन्स का डिपॉज़िट करने के लिए ना आपको सबसे पहले कॉइन्स के नाम याद होना चाहिए और उनका जो सिंबल है। सिंबल क्या होता है, जैसे बिटकॉइन का सिंबल है BTC, इथेरियम का सिंबल है ETH। ठीक है, इसी तरह ट्रॉन, हमारे पास काफ़ी सारे TRX इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये इसको नीचे आ जाएंगे, T में आ जाएंगे, ये सारे तरतीब में ही आपको मिल जाएंगे।
टी में आएंगे तो TRX आपका आ रहा होगा, ट्रॉन TRX। अच्छा ये देखिए टी में आ गए, ये देखिए ट्रॉन है, TRX। हमने ट्रेड ही करनी है ना, तो ट्रेड से हम क्या करते हैं, TRX में आ जाते हैं। ठीक है, या हम डिपॉज़िट पे जाएंगे। अगर डिपॉज़िट में करना है तो हमें बाइनांस का एक एड्रेस चाहिए जो हमारे इस अकाउंट में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे ना ये एड्रेस आ जाएगा सामने हमारे। मैंने यहाँ से TRC20 सेलेक्ट करना है। अगर कोई इथेरियम बेस्ड टोकन्स हैं तो ERC20 सेलेक्ट करना है। अगर हमने एक्सचेंज टू एक्सचेंज ही करना है तो बेहतर ये है, ये BEP2 का कुछ कॉइन्स में ऑप्शन आ रहा होता है, ये सिलेक्ट करना। इससे जो हमारी विड्रॉ की फ़ीस होगी ना, अगर किसी अपने फ्रेंड को ही आपने भेजना है किसी उसके अकाउंट में, तो आप BEP2 सेलेक्ट कर लें जिस कॉइन में ये ऑप्शन आ रहा है, तो इससे फ़ीस बहुत कम लगती है। अच्छा, अब मैं अपने ट्रॉन लिंक से या ट्रॉन वॉलेट से मैंने अपने एक्सचेंज ट्रांसफ़र करने हैं TRX, तो मैं TRC20 सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये जो ट्रॉन बेस्ड ब्लॉकचेन है ना, उसको TRC20 ही हम बोलेंगे। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे TRC20 को और कॉपी कर लेंगे एड्रेस को। ठीक है, अब हम अपने वॉलेट में चले जाएंगे। ये ट्रॉन वॉलेट मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं ये आपको ट्रॉन वॉलेट भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा इसका प्रॉपरली कि ये कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जस्ट मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एक कॉइन्स यहाँ से विड्रॉ थोड़े से कर लेता हूँ। मैं एक्सचेंज में सेंड करना है तो क्या करूँगा, यहाँ से एक्सचेंज में आया, सेंड पे क्लिक किया। कितने मैंने सेंड करने हैं, मैं $10 के कम से कम कर लेता हूँ। तो मेरे इसमें काफ़ी पड़े हुए थे, मैं देख लेता हूँ मेरे पास TRX कितने अवेलेबल हैं इस टाइम। 1393 हैं अवेलेबल में। चलो मैं 1000 कर देता हूँ इसमें, 1000 लिख के तो मैं इसको सेंड करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे हमारे से वो एड्रेस मांगेगा, हम वो जो एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। 2 पे नाम लिखना है तो लिख दें, बेशक मैं इसको दे देता हूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ, जासिम बाइनांस 2 कर लेता हूँ। इसको सेव करना है, आप सेव कर लें। ठीक है, इसको आप सेंड कर लें, सबमिट ट्रांजैक्शन कर दें। ठीक है, मैंने इसकी ऑथेंटिकेशन इसकी मैंने फिंगरप्रिंट की हुई है करके, तो ये सेंड कर दूंगा। अभी ये कुछ देर में जो है ना TRX उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मुझे ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो व्यूअर्स ये मुझे नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब ये देखिए बाइनांस पे आपको अलर्ट भी रिसीव हो जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड 1000 TRX। ठीक है, तो अभी ये देखिए हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये $18 का ये शो हो रहा है। बिटकॉइन की वैल्यू इतनी है 1000 TRX की और $18 की वर्थ है इस टाइम। ठीक है, अभी ये हमारे पास TRX हमारे पास इसमें बाइनांस में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये आपसे मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाएगा। डिफरेंट कॉइन्स के हिसाब से होता है, बिटकॉइन थोड़ा लेट भी होता है, इथेरियम में ऐसे ब्लॉकचेन के ऊपर जितना उसकी कन्फर्मेशंस होती हैं ट्रांजैक्शन की, उसके हिसाब से टाइम लगेगा। TRX की थोड़ी सी फास्ट ब्लॉकचेन है तो इस वजह से हम इस पर मैंने आपको ये डिपॉज़िट किया था कि जल्द से जल्द डिपॉज़िट हो जाए और मैं आपको ट्रेडिंग का बता सकूं। तो अच्छा, अब ये हमारे पास TRX डिपॉज़िट हो गए हैं। अब हम ट्रेड के लिए रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने बिटकॉइन बाय करना है TRX से। ठीक है, हम किसी भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी मेरे पास TRX है ना, एक्सचेंज का मतलब ही ये है कि एक्सचेंज के अंदर हम किसी भी कॉइन को किसी भी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। मसलन हम इसको USDT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और USDT स्टेबल कॉइन है एक। ठीक है, जैसे ये मार्केट में आ जाते हैं, हम सबसे पहले मार्केट में आएंगे ट्रेडिंग के लिए। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हमने कौन सा कॉइन लेना है। ये ऊपर देखें एक तो फेवरेट्स हैं, इसमें आप वो कॉइन्स ऐड कर सकते हैं जो आप जिन पे नज़र रखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद ये BTC है, आर्ट्स है। आर्ट्स कॉइन होते हैं जो इथेरियम बेस्ड या किसी दूसरी करेंसी के आप साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसको आर्ट्स बोलते हैं। इस तरह फ़िएट करेंसीज हैं, USDT हो गया या BUSD हो गया। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट कॉइन्स हैं, TUSD हो गया।
ठीक है। ये सब आप ये देखिए BUSD यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर ही दूँ ज़रा ताकि आपको, चलो यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, फिएट करेंसी में देखो USDT बेस्ड कॉइन्स आपको शो हो जाएंगे। अगर आप BUSD कर लोगे, ये सारे स्टेबल्स कॉइन हैं जो USD यानी कि हमारे डॉलर के साथ फिक्स रहते हैं, यानी $1 है तो $1 पे अगर आ गया। ये यूज़ इसलिए कर सकते हो आप कि देखो अगर आपको लगता है मार्केट डाउन होने लगी है, आप अपना जो फ़र्ज़ करो $18 का ये TRX हैं, आप इनको USDT में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ताकि USDT में स्टेबल रहे, $1 के मुताबिक ही रहेगा। अगर नीचे आएगा कॉइन तो आप उसको बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो दोबारा। अच्छा, अब मैं आपको ट्रेड क्या आपको बताता हूँ। आप ये देखो सबसे स्पॉट के नीचे BTC लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर TRX को BTC में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, यानी ये बिटकॉइन में, तो मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर लिस्ट काफ़ी लंबी होती है तो आप ये सर्च का बटन आ रहा है ऊपर कोने पे, आप यहाँ पे लिखें, नाम आपको पता होना चाहिए कौन से कॉइन को देखना है मैंने, आप सिलेक्ट कर लें ट्रोन, ठीक है। ट्रोन आपके पास नहीं आ रहा तो आप ऐसा करो TRX लिख लो, उसका सिंबल लिख लो, ज़्यादा बेटर है, ये आ जाएगा। आप इसको ओपन कर लो TRX को, ठीक है। आप ये ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, स्टार पे क्लिक कर दोगे ना तो ये आपके वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, जो मैंने आपको बताई थी अभी। ये देखो जैसे ये फेवरेट लिस्ट है, स्पॉट में आ गया मेन पे, ठीक है, USDT में। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड करनी है। ऐसे ही आप सेम वे BTC में भी आप कर सकते हो, आप किसी में भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, अब BTC में आके आप फर्स्ट करो TRX सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास ये देखो ये TRX आ जाएगा। 180 सतोशी का एक TRX है इस टाइम, ठीक है, रेट चल रहा है। तो ये आप इसको भी फेवरेट्स में ऐड कर लो। ये देखो अब TRX / USDT, TRX / BTC, ये दो आ रहे हैं। अब आप इन दोनों के साथ ना एक्सचेंज कर सकते हो TRX को, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने के लिए क्या करूँगा, मैं आपको आज USDT में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, बाय और सेल करने के लिए ना आपकी फ़ीस भी लगती है, ये नहीं कि ये फ्री में होती है। फ़ीस क्या लगेगी, आप जितना बाय सेल करोगे ना उसका कुछ % जो है ना आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कट जाएगी। अगर तो हमने USDT हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने TRX बाय करने हैं, ठीक है, तो फिर तो हम इसको ये सिंपल बाय पे क्लिक कर देंगे। आपके पास अवेलेबल बैलेंस, ये देखिए बाय के ऊपर एक लिखा हुआ है 0 USDT। हमारे पास इस टाइम कोई USDT नहीं पड़ा हुआ, इसलिए वो 0 शो कर रहा है और हम TRX बाय नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमारे पास TRX पड़े हुए हैं और हमने USDT बाय करने हैं। तो हम जाएंगे TRX / USDT के अंदर, हम सेल पे क्लिक करेंगे ना तो वो देखो हमारे पास नीचे अवेलेबल बैलेंस 1000 शो कर रहा है। जब हम इस पे सेल पे जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा। आपने अब देखो किस रेट पे बेचना है, ये रेट आपके पास चल रहे हैं दो, एक रेड कलर का पोर्शन है, एक ग्रीन कलर का पोर्शन है। अब ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, इसमें होता है कि आप ये जो रेट्स लगे हुए हैं ना लिस्ट में, यानी कि 0.01851 के आगे अमाउंट TRX की लगी हुई है 61751, ये होता है कि हमारे पास 0.01851 सेंट्स में हमारे पास 6,32,258 TRX का सेलर खड़ा हुआ है। हमने अगर फ़ौरन सेल करना है ना इस रेट पे TRX को, तो हम ये रेड वाले पोर्शन से सिलेक्ट करेंगे और ये फौरी अवेलेबल है स्टॉक। अच्छा, और ग्रीन पोर्शन में वो होता है कि अगर आप अपना ऑर्डर लगाना चाहो, ठीक है, एक तो अगर आपके पास TRX फ़र्ज़ करो USDT पड़े हुए हैं या TRX पड़े हुए हैं, आपने फ़ौरन ग्रीन वाले पोर्शन में अगर तो आपने सेल करने हैं, उसमें तो था हम फ़ौरन बाय कर सकते हैं। अगर हमने सेल करना है तो हम ये रेट पे लगा के हम इसको फ़ौरन इस रेट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्यू में लग जाएगा ऑर्डर 18.147, 18.49, ये ऑर्डर जो है ना आपका क्यू में लगेगा।
और जो फौरी अगर आपने सेल करना है 18.50 पे, वो आपका फौरी निकल जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो मैं 18.50 पे ऑर्डर लगा देता हूँ, बल्कि 18.50 पे नहीं, मैं 18.48 पे लगा देता हूँ ऑर्डर। यहाँ से प्लस माइनस पे भी आप करके अप डाउन कर सकते हो, खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं 18.48 कर देता हूँ करके। तो आप यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, 1000 में से कितने हमने सेल करने हैं। मैं कहता हूँ मैं 100 सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 100 सेल करेंगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर की रेंज भी होती है कि कितनी वैल्यू का हमने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 100, इसको सेल करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको बोल रहा है टोटल ऑर्डर अमाउंट इज़ लेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10, यानी कि $10 से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप ऑर्डर अपना प्लेस नहीं कर सकते। तो क्या है जी, हम $10 से की वैल्यू का कर देते हैं 650, मेरे ख्याल में ये $12 का हो जाएगा। 500 भी ज़्यादा हो जाएगा, 550 की चलो कर देते हैं, $10 वैल्यू का हो जाता है। सारी चीज़ें छोड़ो, मैं 600 कर देता हूँ, अगर रेट कम भी हो गया हम इसको सेल करना चाहें तो हो जाए ताकि। अच्छा, ये भी हम इसको सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा लग गया, सक्सेस का उसने आपको दे दिया मैसेज। अब हमने ऑर्डर जो लगा हुआ है अभी हमारा सेल नहीं हुआ, TRX जो है ना USDT में सेल नहीं हुआ। और देखो जो ऑर्डर लगाया वो हमारे 600 माइनस कर दिए उसने और 400 आ गया। अभी ओपन ऑर्डर का बटन एक आ रहा है साथ में। ठीक है, इसमें ये है कि आपका वो आपके सेल हो गए हैं, इसलिए ओपन ऑर्डर में नहीं अभी आ रहा था। ठीक है, नहीं तो जो ऑर्डर आप लगाएंगे ना वो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपके पास शो हो रहा होगा। ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखना चाहें तो ये आपके पास देखो ओपन ऑर्डर में ऊपर है ऑर्डर हिस्ट्री। आपने 18.50 पे आपने 18.48 पे आपने सेल किए हैं। अच्छा, अब ये देखो हमारे 600 सेल हो गए, तो हमारे पास ये USDT का बैलेंस आ गया $11, यानी कि हमारे पास आ गए वॉलेट में। ठीक है, USDT। तो अब क्या है, ये भी बेसिकली USDT क्या है, ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट फिएट में आप जो अगर कन्वर्ट करना चाहो आपका ये स्टेबल रहता है, $1 इज़ इक्वल टू 1 USDT ही रहता है, ये ना कम होता ना ज़्यादा होता। ठीक है, तो अब ये देखो हमने इसको ना, अब USDT हमारे पास फ़र्ज़ करो हमारे पास पड़े हैं, हम कहते हैं हम ट्रॉन ख़रीदने हैं या हम बिटकॉइन ही ख़रीदना है, फ़र्ज़ करो हम कह लेते हैं बिटकॉइन ख़रीद लेते हैं। अब हमारे पास USDT पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं BTC में जाते हैं, फ़र्ज़ करो बिटकॉइन में जाते हैं, हम जाते हैं फिएट में। ठीक है, फिएट में जाके देखो USDT सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास वॉलेट में पड़ा हुआ है USDT। तो USDT सिलेक्ट करके हम ये BTC USDT पे सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी मैं स्टार क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, BTC USDT अभी जो रेट चल रहा है ना वो चल रहा है 244। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हमने बाय करना है बिटकॉइन को, तो USDT हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको बाय पे क्लिक करेंगे। जब बाय पे क्लिक करेंगे ना नीचे देखो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस दे रहा है 11.0889। ठीक है, तो हम बिटकॉइन की पहले तो प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने किस रेट पे हमने बाय करना है। तो अगर तो हमने क्यू में लगाना है अपना ऑर्डर तो हम ये ग्रीन वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने फ़ौरन लेना है तो ये जो हाई रेट है रेड वाले पोर्शन में, इस पे आप फौरी ले सकते हो। ये फ्लक्चुएट बहुत तेज़ होता है बिटकॉइन का रेट। तो मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, मसलन ये चल रहा है 10,246 चल रहा है ना, तो मैं इस टाइम लगा देता हूँ 10,100 बल्कि 10,248 ही लगा देता हूँ, ताकि 45 लगा देता हूँ। लगा के तो मैं ये 100% सेलेक्ट कर लेता हूँ। 100% ये कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है। 100% 25% अगर आप लेंगे तो आपके जो $11 का 25% होगा ना, उसका आपका वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देगा। 0.00270 सतोशीज़ बनते हैं। ठीक है, तो ये है, आप 50% कर लेंगे, ये अमाउंट देखें अप डाउन हो रही है। ठीक
ठीक है। तो आपका वो भी दे देगा नीचे, देखिए ये 100% करेंगे तो जो आपका बैलेंस है ना अवेलेबल, उसके मुताबिक ही वो 11 डॉलर 9 सेंट का आपको जो है ना वो बिटकॉइन दे रहा है आपको, उसकी अमाउंट भी ऊपर आ जाएगी। हम 50% सिलेक्ट कर लेते हैं, 50 आ जाएगा। तो ये बाय पे क्लिक करेंगे। अभी उसने कहा $10 से नीचे हमारी अमाउंट नहीं लग सकती, जैसे पहले भी आपको मैं बताया था। हम क्या करते हैं, हम 100% को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको बाय पे क्लिक कर देते हैं। अभी ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा, सक्सेसफुल हो गया ऑर्डर, हमारा ओपन ऑर्डर्स में आ गया। ये देखो अभी जब 0% लिखा हुआ ना, ये जब 100% हो जाएगा ना, या जितना जितना हमें बिटकॉइन मिलता जाएगा ये परसेंटेज उतनी पूरी होती है। 100% हो जाएगा, ये ऑर्डर में से निकल जाएगा और फिर ये ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा इधर ही, जब कंप्लीट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो अभी रेट चल रहा है 10,253। ये जब 10,245 पे आएगा, जो हमने रेट लगाया हुआ कि हमने इस पर बाय करना है बिटकॉइन, तो जब 10,245 पे आएगा बिटकॉइन हमारा मिल जाएगा और USDT हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ पे USDT के नीचे जैसे बिटकॉइन 0 आ रहा है, तो ये बिटकॉइन आपका यहाँ पे बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको सिखाने के लिए किया था। ऑर्डर अगर आपने गलत प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ से कैंसिल करोगे, जस्ट अब कैंसिल हो जाएगा। अभी वो देखो ओपन ऑर्डर से भी ख़त्म हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री में तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया। ये देखो अभी वो TRX जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट आ रहा था, वो आपको डिटेल शो कर रहा है। ये आपने ऑर्डर ही ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से वो ऊपर उसका कुछ शो ही नहीं कर रहा अब डिटेल्स। तो सिंपल ये था, ट्रेडिंग इसी को कहते हैं बस, ठीक है। तो आप देख लो इसको, जिस तरह से आप इसको ट्रेड की अगर आपको समझ आ जाए तो बेहतर है। मेरी थोड़ी सी मेहनत भी जो मैंने की है वीडियो बनाने पे काम आ जाएगी, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद सिखाता रहूँगा जो जो चीज़ें मुझे पता हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको ट्रेडिंग का मैंने बता दिया, तो बड़े ध्यान से सब लोग जिन अपने TRX उसमें ट्रांसफ़र करके तो अपनी ट्रेडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकते हैं आज से। और किसी को अगर समझ नहीं लगी है तो वो ग्रुप में हमसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ मज़ीद अगर किसी को कन्फ्यूजन भी होगी। और सब लोग ना वीडियो एक दफ़ा ध्यान से देख लेना, लंबी ज़रूर बनी है, ध्यान से देख लेना। सारी की सारी जो सेलिंग और बाइंग है ना, मैंने इसके अंदर आपको डिटेल से अब बता दी है, ठीक है। फिर भी इन केस आपको समझ नहीं आती ना, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें गाइड कर दूंगा। और पूछना आपने ग्रुप में ही है ताकि दूसरे लोगों को भी पता चलता रहे। ओके, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हम अब छोटे छोटे इस पर सेशन रखा करें ट्रेडिंग पे। मज़ीद कोई अगर चीज़ें हुई जो लोगों के क्वेश्चन हुए तो हम उसके रिलेटेड वीडियोस बना के डालते रहा करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।